बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। रानो चिड़िया ने तो बारिशों के लिए पूरी तैयारी कर ली। उसने पक्का घर भी बना लिया था और घर में ढेर सारा भोजन भी जमा कर लिया था। कालू जी, गर्मी तो हम दोनों ने यहाँ वहाँ मजे से काट ली। अब इन बारिशों का क्या होगा? क्या बात है गौरी, अभी तक बारिश क्यों नहीं हो रही? वैसे मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। कौवे ने ऐसा बोला ही था, तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। गोरी कौवी जल्दी से घर के अंदर चली जाती है, लेकिन कालू कौवा तो बारिश के पानी में नहा रहा था। गौरी, तुम भी जल्दी से बाहर आ जाओ, बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और है। कालू जी, ये सब काम आप ही करना, मुझे बारिश में नहीं नाचना है। गोरी को बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पति पागल हो गए हैं जो बारिश में नाच रहे हैं। अब मुझे ही भोजन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर गोरी भोजन के लिए बारिश में उड़ रही थी। तभी वो बुलबुल के घर से खिड़की में से झांक रही थी। उसके घर में ढेर सारा भोजन था। वो तुरंत कालू के पास आती है और कौवे से कहती है, कालू जी, बुलबुल के घर में ढेर सारा भोजन रखा हुआ है, आप जाकर बुलबुल से बातें करना, मैं खिड़की के रास्ते भोजन चुरा लूंगी। अरे वाह गौरी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, बुलबुल को कुछ भी पता भी नहीं चलेगा। फिर कौवा बुलबुल के घर आता है और उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। इतनी तेज बारिश में कौन आया होगा? फिर बुलबुल अपना घर का दरवाजा खोलती है। तभी कौवा घर के अंदर आ जाता है। क्या हुआ कालू, इतनी तेज बारिश में मेरे घर कैसे आना हुआ? वो बुलबुल, बारिश में नाचने में अकेले मजा नहीं आ रहा, क्या तुम भी मेरे साथ नाचोगी? नहीं कालू, मैं बारिश में बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ, तुम किसी और के पास जाओ। ऐसे कालू कौवा बुलबुल को बातों में लगा रहा था। पीछे से खिड़की में से गोरी कौवी बुलबुल के सारे अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद कालू भी वहाँ से आ जाता है। बेचारी बुलबुल अपने अमरूद खाने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन उसको तो उसके अमरूद नजर नहीं आ रहे थे। अरे ये क्या, मेरी अमरूद की टोकरी कहाँ गई? मैंने तो यही रखा था। दूसरी तरफ कौवा और कौवी मजे मजे से चुराए हुए अमरूद खा रहे थे। अरे वाह वाह, मीठे मीठे अमरूद खाकर मजा ही आ गया। कालू, अब हर दिन हम दोनों ऐसा ही करेंगे, फिर रोज हमें भोजन की क्या चिंता होगी। दूसरे दिन बुलबुल मीठे जामुन खाने के लिए बैठी हुई थी। कल तो मेरे अमृत किसी ने चोरी कर ली, आज तो मैं मजे मजे से जामुन खाऊंगी, वो भी अपना खिड़की बंद करके। फिर बुलबुल अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और मीठे मीठे जामुन खाने लगती है। फिर बुलबुल अपने जामुन खत्म करने के बाद अपना खिड़की खोलती है। कालू जी, आज हम दोनों क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लगता है वो बुलबुल के पास भी भोजन खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे गौरी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। कालू जी, आज हम चिड़िया का भोजन चुरा कर लाएंगे, मेरे पास एक प्लान है। फिर गोरी कौवी कालू को अपना सारा प्लान बताती है। कालू चिड़िया के घर जाता है। क्या हुआ कालू भैया, आप इतनी जल्दी में क्यों हो? किसान की पत्नी भर भर के दाना बांट रही है, तुम भी जाकर ले लो। मैंने भी बहुत जमा कर ली, सोचा तुमको भी बता दूं। कालू भैया, मेरे पास तो पहले से ही भोजन जमा है, इसीलिए आप ही लाए। अरे चिड़िया, माना कि तुम्हारे पास ढेर सारा भोजन जमा है, आगे के दिनों के लिए क्या करोगी? अगर ये बारिश नहीं रुकेगी तो जाओ, जाकर भोजन लेकर आओ। फिर रानो चिड़िया को कालू की बात ठीक लगती है। वो उसके साथ भोजन लेने के लिए चली जाती है। पीछे से गोरी कौवी चिड़िया के घर आती है। गुड़िया, तुम्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है, दाने का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए तुम भी अपनी माँ के पास जाओ और उनकी मदद करो। ये सुनकर गुड़िया इंसानों के बस्ती की तरफ चली जाती है। फिर गोरी कौवी जल्दी से चिड़िया के घर आती है और सारा भोजन चुराकर वहाँ से भाग जाती है। कालू भैया, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? यहाँ तो कोई नहीं कहा है किसान की पत्नी। वो किसान की पत्नी चली गई होगी, वो क्या है ना, बारिश हो रही है ना शायद, इसलिए चलो हम घर वापस चलते हैं। वो दोनों घर वापस आ ही रहे थे, तभी धीरे धीरे उड़ती हुई गुड़िया नजर आती है। अरे गुड़िया बेटी, इतनी बारिश में तू यहाँ क्यों आई है? फिर गुड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है कि गोरी ने कैसे उसे यहाँ भेजा है। गुड़िया के ऐसे कहते ही कालू कौवा समझ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो रहे थे। अरे मुझे तो पता ही नहीं कि वो छोटी चिड़िया ने अपने घर में इतना ज्यादा भोजन जमा कर रखा है। हाँ कालू जी, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। बारिश के मौसम में हम दोनों आराम से बैठकर भोजन खाया करेंगे। गुड़िया, मुझे अब समझ में आया कि गोरी और कालू ने हमसे झूठ बोला।
उन्होंने हमारे घर का सारा भोजन चुरा लिया। माँ, अब हम दोनों क्या खाएंगे? गुड़िया बेटी, मैं उनके पास जाती हूँ और अपना भोजन वापस मांग कर ले आती हूँ। फिर रानू उनके पास जाती है और अपना भोजन वापस मांगने लगती है। कौवो, मेरा भोजन मुझे वापस कर दो। मैंने कितनी मेहनत से भोजन जमा करके रखा था। चिड़िया, मैं तो तुम्हारे साथ ही था और गोरी घर में थी। कोई और चुरा कर ले गया होगा। हम पर चोरी का इल्ज़ाम मत लगाओ। रानो चिड़िया सब समझ जाती है और वहाँ से वापस आ जाती है। मेरी बेटी भूखी ही सो जाएगी अगर मैं उसके लिए दाना नहीं लाई। एक काम करती हूँ, मैं किसान की पत्नी के पास जाती हूँ और वहाँ से एक अमरूद तोड़कर ले आती हूँ। चिड़िया वहाँ जाती ही उस पेड़ पर एक भी अमरूद नहीं था। किसान की पत्नी चिड़िया को देख रही थी और वो जल्दी से उसके पास आती है। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आई हो? फिर चिड़िया सारी बात किसान की पत्नी को बताती है। अरे चिड़िया रानी, तुम परेशान मत हो, ये बारिश का मौसम है। भोजन मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक बारिशें रुक नहीं जाएगी, तुम रोज मेरे पास आकर भोजन ले जाया करना। मैं हर दिन तुम्हें भोजन दे दूंगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। फिर किसान की पत्नी कुछ चावल चिड़िया को दे देती है। चिड़िया खुशी खुशी से उन चावलों को अपने घर ले आती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब हर दिन चिड़िया किसान की पत्नी से ही भोजन ले आती थी। एक दिन ये बात कौवों को भी पता चल जाती है। वो दोनों जल्दी से किसान की पत्नी के पास जाते हैं भोजन लेने के लिए। अरे ये तो वही कौवे हैं जो छोटी चिड़िया को सताते हैं। आज तो मैं इन दोनों को सबक सिखाकर ही रहूंगी। फिर उन दोनों की खूब पिटाई करने लगती है। मां जी, आप हमें क्यों मार रही हो? हम दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा? बेशर्म, तुम दोनों हमेशा बेचारी उस छोटी चिड़िया को सताते रहते हो। बेचारी ने कितनी मुश्किल से बारिशों के लिए भोजन जमा करके रखा था, लेकिन तुम दोनों कौवों ने इतनी आसानी से उसका भोजन चुरा लिया। अब मैं तुम दोनों को उसकी सजा देती हूँ। ऐसा कहकर किसान की पत्नी उन दोनों की ओर पिटाई लगाती है और बिना भोजन दिए ही वहाँ से भगा देती है। ऐसे उन दोनों को चोरी करने की सजा मिलती है। फिर वो दोनों रोते रोते ही वापस अपने जंगल लौट जाते हैं। मम्मा, आज मेरा नूडल्स खाने को दिल कर रहा है। मुझे मसाले वाली नूडल्स बना दें। गुड़िया बेटी, सच बताऊं तो आज मेरा भी नूडल्स खाने को दिल कर रहा था। ये लो 50 रुपए और कबूतर चाचा की दुकान से एक पैकेट नूडल्स का ले आओ। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से 50 रुपए लेकर कबूतर चाचा की दुकान की तरफ चली जाती है। कबूतर चाचा, ये ले पैसे और मुझे एक पैकेट नूडल्स का दे दें। रुको बेटी, मट्टी लगी हुई है, पैकेट पर मैं साफ करके देता हूँ। कबूतर गुड़िया को एक पैकेट नूडल्स का साफ करके दे देता है। गुड़िया वो नूडल्स का पैकेट लेकर अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में भूखा जग्गू कौवा गुड़िया को देख लेता है। गुड़िया गुड़िया रुको, हाँ बताओ जग्गू, जल्दी बताओ। चलो हम झरने पर जाते हैं। नहीं, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही है। मैं ये नूडल्स लेने आई थी। मुझे घर जाना है। पहले मैं नूडल्स खाऊंगी, फिर बाद में हम झरने पर जाएंगे। गुड़िया गुड़िया, तुम्हारे पीछे भूत है। गुड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करती है तो जग्गू कौवा गुड़िया का नूडल्स का पैकेट उठाकर भाग जाता है। गंदा गंदा जग्गू कौवा, जग्गू गंदा है। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, मैं ये नूडल्स का पैकेट गुड़िया से छीन कर लाया हूँ। मुझे जल्दी जल्दी से ये नूडल्स बना दें। जग्गू बेटा, वो चिड़िया फिर रोती हुई आ जाएगी। जब वो आएगी तो आप उसे डांट कर भगा देना। आपसे तो सब डरते हैं। पता है मेरे बेटे को कि मुझसे सब डरते हैं। अच्छा, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं नूडल्स बनाती हूँ। मम्मा, वो जग्गू का बच्चा आज फिर मेरा नूडल्स का पैकेट छीनकर भाग गया है। गुड़िया बेटी, कई बार कहा है उस दुष्ट कौवे से दूर रहा करो, क्यों उसके पास जाती हो? पति जी, मैंने यहाँ एक नूडल्स का पैकेट रखा था, वो कहाँ है? वो तो मैंने रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया को दे दिया है। वो पैकेट तो एक्सपायर हो गया था मैंने, इसलिए तो वो पैकेट यहाँ रखा हुआ था। अब जल्दी से जाओ, ये फ्रेश माल से नूडल्स का पैकेट ले जाओ और चिड़िया को दे आओ। कहीं चिड़िया वो एक्सपायर्ड नूडल्स ही ना बना ले। कबूतर अपनी पत्नी से नया नूडल्स का पैकेट लेता है और जल्दी जल्दी से चिड़िया के घर की तरफ जाता है। अच्छा बेटी, अब चुप कर जाओ, मैं कल आपको बना दूंगी नूडल्स। जी कबूतर भैया, क्या बात है? चिड़िया बहन, माफ करना, जो नूडल्स का पैकेट अभी अभी गुड़िया लेकर आई है वो मुझे दे दो और तुम ये नया पैकेट रख लो।
ऐसे कहते हुए कबूतर चिड़िया को नया नूडल्स का पैकेट दे देता है। कबूतर भैया, वो नूडल्स का पैकेट तो गुड़िया से जग्गू कौवा छीन कर ले गया, इसीलिए तो वो बेचारी रो रही है। चिड़िया, वो नूडल्स एक्सपायर्ड थी, मुझे नहीं पता था, वो तो मुझे तुम्हारी भाभी ने बताया। अच्छा, तो मैं अब भी जाकर गोरी को बताती हूँ। चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? गुड़िया बेटी, मैं अभी आती हूँ। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। रानो, चिड़िया गोरी कवि के घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। गोरी गोरी दरवाजा खोलो। वो आ गई है चिड़िया, तुम जल्दी जल्दी से नूडल्स खत्म कर लो। जग्गू एक ही बार में सारी नूडल्स उठाकर खा लेता है और मसाले वाला पानी पी लेता है। गोरी गोरी दरवाजा खोलो। रुको रुको चिड़िया, क्या दरवाजा तोड़ दोगी? गोरी, वो नूडल्स का पैकेट जो जग्गू गुड़िया से छीन कर लाया है वो एक्सपायर है, उसे जग्गू को बनाकर मत देना। चिड़िया, मगर जग्गू ने तो वो नूडल्स खा ली है। गुड़िया हंसने लग जाती है। अच्छा ही हुआ जो जग्गू वो नूडल्स मुझसे छीन कर ले आया। अंदर से जग्गू के रोने की आवाज आती है। मम्मा मम्मा, जल्दी अंदर आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, मैं मर जाऊंगा। वही हुआ जिसका मुझे डर था। गोरी घर में जाती है। जग्गू बेटा, कहाँ है दर्द? मम्मा, यहाँ यहाँ है। गोरी, तुम जग्गू के पास ही बैठो, मैं अभी बुलबुल को बुलाकर लाती हूँ। चिड़िया बुलबुल को लेने चली जाती है और गुड़िया गोरी आंटी के घर में ही बैठ जाती है। जग्गू तो रोए जा रहा था। जग्गू जग्गू, वो नूडल्स तो एक्सपायर्ड थी, अब तुम्हारे बड़े वाला टीका लगेगा। चिड़िया डॉक्टर बुलबुल को ले आती है। इसे तो इंजेक्शन लगानी पड़ेगी, तभी इसका पेट दर्द कम होगा। नहीं नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना। जग्गू बेटा, अगर टीका नहीं लगाओगे तो पेट दर्द कैसे कम होगा? फिर बुलबुल डॉक्टर जग्गू को बड़ा वाला इंजेक्शन लगाती है। हाय, मर गया मम्मा। मम्मा, बहुत बड़ी गलती की, मैंने गुड़िया से नूडल्स छीन कर मर गया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया तो चुप थी। अपने घर जाते ही गुड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। मम्मा मम्मा, अब मजा आया जग्गू को, अब दोबारा कभी भी वो मुझसे चीज नहीं छीनेगा। गुड़िया बेटी, ऐसे नहीं करते, बच्चा है वो भी, गलती हो गई उससे। तो फिर गलती की सजा तो बनती है ना। फिर चिड़िया अपनी बेटी को गरम गरम नूडल्स बनाकर देती है। गुड़िया और छुटकी दोनों अपने नानों के पास रहते थे क्योंकि उनके माता पिता को एक दुष्ट शिकारी ने मार दिया था। उनके नानों के पास एक गाय थी, नानो चिड़िया। जंगल के पक्षियों को दूध बेचकर किसी तरह दोनों बच्चों को पाल रही थी। उस जंगल में ठंड काफ़ी बढ़ रही थी। एक दिन नानो अपने दोनों बच्चों के साथ घर पर बैठकर आग सेक रही थी। तभी उनके घर कालू कौवा आता है। रानो, रानो कहाँ है और तुम कौन हो? रानो और उसके पति टुन्नू को बाहर बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। क्या बात है कालू बेटा, आपको मेरी बेटी और जमाई से क्यों मिलना है? कुछ दिन पहले एक दुष्ट शिकारी ने उन दोनों को बंदूक से गोली मार दी। मैं रानो की माँ हूँ, कहिए आपको क्या काम है? अरे यूँ बुढ़िया, ये जो तू आराम से घर में रह रही है, ये मेरा घर है। तेरी बेटी रानो ने 3 महीनों से ये घर का किराया मुझे नहीं दिया। मैं तुझे और 1 महीने का वक्त देता हूँ, तुम जल्द से जल्द 4 महीनों का किराया चुका दो, वरना तुम तीनों को इस घर से बाहर निकालकर तुम्हारी गाय को मेरे साथ ले जाऊंगा। कालू बेटा, मैं तो सोच रही थी कि ये घर मेरी बेटी का है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इस किराए के घर में रह रही थी। मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, अगर आप घर से बाहर निकाल दोगे तो दोनों बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगी? ये बात तुम्हारी बेटी ने तुम्हें नहीं बताया, तो इसमें मैं क्या करूं? आज मैंने तुम्हें बता दिया। तुम जल्द से जल्द 1 महीने में पैसों का व्यवस्था कर लो, वरना तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। अब मैं जा रहा हूं, 1 महीने के बाद फिर से वापस लौटूंगा। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। गुड़िया की नानो 4 महीनों का किराया जमा नहीं कर पाती है। कालू वहां आकर उन तीनों को घर से बाहर निकाल देता है और घर को बड़ा सा ताला लगा देता है। कालू बेटा, मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? जहां भी जाओ, इससे मेरा क्या मतलब? अगर किराया देना है तो रहो, वरना निकलो, भागो यहाँ से। कालू अंकल, हमें आपके घर में रहने दीजिए। देखो ना बाहर कितनी ठंड है, मेरी छोटी बहन ठंड से कांप रही है। कालू कौवा उनकी एक नहीं सुनता,
वो घर को ताला लगाकर उनकी गाय को भी वहां से अपने साथ ले जाता है। नानो नानो, अब हम इतनी ठंड में कहाँ रहेंगे? देखो ना, छोटी ठंड से कांप रही है। गुड़िया, छुटकी, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारी नानो अब तक जिंदा है। चलो हम कहीं और चलते हैं और रहने की जगह ढूंढते हैं। फिर वो बच्चों को लेकर रहने की जगह ढूंढने लगती है। तभी उनको एक खाली पड़ा घर दिखाई देता है। अरे, इस घर को तो किसी पक्षी ने पूरा बनाया ही नहीं। ये तो कई जगह से टूटा हुआ भी है। हम सब यहाँ नहीं रह सकते। गुड़िया, इस टूटे हुए घर में हम सबको बहुत ठंड लगेगी। चलो हम सब कहीं और चलते हैं। नहीं नानो, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी घर में रहेंगे। हमारे घर के पास हमारी गाय का ढेर सारा गोबर पड़ा है। हम उस गोबर से ही इस घर की मरम्मत करेंगे। जब हम गोबर से घर को पूरी तरह से ढक देंगे तो ठंडी हवा घर के अंदर नहीं आएगी। अरे वाह गुड़िया, तुम सही कह रही हो। तुम दोनों जाकर गोबर इकट्ठा करके मेरे पास लाओ। मैं गोबर से पूरा घर ढक दूंगी। गुड़िया और छुटकी ढेर सारा गोबर इकट्ठा करते हैं। उस गोबर को अपने नानों के पास ले आते हैं। उनकी नानो उस गोबर से पूरा घर को ढक देती है। थोड़ी ही देर में उनका गोबर का घर बनकर तैयार हो जाता है। ठंडी ठंडी मौसम में गोबर का घर अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म था। उस गोबर के घर में वो तीनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। घर में पड़े हुए आलूओं से रानो चिड़िया अपनी बेटी चुटकी के लिए आलू फ्राइज बनाती है। माँ, आप आलू फ्राइज बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। हाँ छुटकी बेटा, जंगल के पक्षियों को भी आलू फ्राइज बहुत पसंद है। काश मेरे पास ढेर सारे आलू होते तो मैं इस जंगल में आलू फ्राइज का ठेला लगा लेती। माँ, मैं यही कहने वाली थी। फिर तो हम दोनों बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। छुटकी बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम ये व्यापार नहीं कर सकते। खिड़की के पास बैठा हुआ कालू कौवा रानो और छुटकी चिड़िया की बातें सुन रहा था। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है चिड़िया को मेरे जाल में फंसाने का। दूसरे दिन कालू कौवा ढेर सारे आलूओं के बोरी एक बैलगाड़ी में रखकर चिड़िया के घर के पास रख देता है और वहां से चला जाता है। अरे ये क्या, ये किसकी बैलगाड़ी है? ये किसने यहाँ छोड़ दिया? माँ, शायद कोई पक्षी भूल गया होगा। थोड़े समय बाद वो वापस आकर अपना बैलगाड़ी ले जाएगा। थोड़ी देर बाद वो बैलगाड़ी का मालिक बूढ़ा कौवा वहाँ आता है। बूढ़े कौवे, तुमने मेरे घर के सामने बैलगाड़ी क्यों रखा? ये आलू के बोरियां मेरे मालिक कालू के हैं। वो आज बहुत ज्यादा उदास है, इसलिए उन्होंने कहा आलूओं को नदी में फेंक देना। क्या अब तुम इतने सारे आलूओं को नदी में फेंक दोगे? हाँ, अब मालिक ने कहा है तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। बूढ़े, इन आलूओं को मुझे दे दो, मैं जंगल में आलू फ्राइज का ठेला लगा लूंगी। हाँ ये ठीक है, तुम ऐसा ही करना। फिर बुरा कौवा सारे आलू के बोरियों को रानो को दे देता है और बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया कह रही थी कि वो उन आलूओं से जंगल में आलू फ्राइज बनाकर बेचेगी। अरे वाह, मैं भी तो यही चाहता हूँ। जब चिड़िया अच्छे से कमाने लगेगी, मैं चिड़िया के पास जाकर उसका ठेला ले लूंगा। दूसरी तरफ चिड़िया ढेर सारे आलूओं को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। माँ, इन आलूओं से आलू फ्राइज बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचकर बहुत अमीर बन जाएंगे। हाँ छुटकी बेटा, मगर 3-4 महीने बाद ये आलू खत्म हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आधे आलू से खेती करूँगी और बाकी आलू से आलू फ्राइज बनाकर बेचूंगी। फिर उस दिन माँ बेटी आधे आलू को अपने ज़मीन में बो देते हैं और अच्छे से रोज़ पानी देने लगते हैं। फिर रात होते ही रानो चिड़िया सुबह आलू फ्राइज बनाने के लिए आलूओं को काट रही थी। सुबह होते ही चिड़िया उन आलूओं से आलू फ्राइज बनाकर अपने ठेले पर रखकर बेचने लगती है। हरियाली, तुम कहती हो ना मैं तुम्हें कुछ खिलाता नहीं। चलो मैं आज तुम्हें आलू फ्राइज खिलाऊंगा। लूसी, चलो मेरे साथ आज रानो के बनाए हुए गरम गरम आलू फ्राइज खाते हैं। उस दिन रानो के ठेले पर बहुत सारे पक्षी आकर आलू फ्राइज खा रहे थे और काफी मजे ले रहे थे। शाम तक चिड़िया की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। वो उस दिन बहुत खुश थी। छुटकी बेटी, हमारा धंधा चल पड़ा। पहले ही दिन देखो कितने सारे पैसे आए। हाँ मम्मा, मुझे पहले ही पता था, क्योंकि आप आलू फ्राइज बहुत ज्यादा मजे के बनाती हो। ऐसे ही 3-4 महीने बीत जाते हैं। चिड़िया का ठेला अच्छे से चलने लगा था। चिड़िया ने तो अब अच्छा वाला ठेला ले भी लिया था। चलो, अब समय आ गया है चिड़िया के ठेले पर कब्जा करने का। मेहनत चिड़िया करेगी और ठेला चलाऊंगा मैं। ये सोचकर कालू खुशी खुशी से रानो के पास जाता है।
बताओ कौवे भैया, कितनी की फ्राइज बनाओ? 10 की, 20 की, 50 की या फिर 100 की? अरे वाह चिड़िया, तुम तो मेरे दुकान की फ्राइज मुझे ही बेच रही हूँ। अरे कालू, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये ठेला मेरा है। कालू अंकल, आप कुछ भी बोल रहे हो, ये ठेला मेरी मम्मा का है। मुझे सब पता है, मगर ये ठेला मेरे आलूओं से ही चल रहा है। वो सब मेरे आलू थे। मगर कालू भैया, आपके आलूओं को बुरा कौवा नदी में फेंकने जा रहा था। मुझे पता था मूर्ख चिड़िया, तुम मेरे आलूओं से ही फ्राइज बनाओगी और सारे आलू खत्म कर दोगी। अब तुम मुझे मेरे आलू वापस नहीं कर पाओगी, इसलिए ये ठेला मेरा है। कालू अंकल, आप मेरी मम्मा को ही धोखा दे रहे थे। धोखेबाज अंकल, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अब तुम दोनों मेरे ठेले से ऐसे ही जाते हो या धक्के मार के बाहर निकालो। चुटकी बेटा, तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोलकर चिड़िया तुरंत अपने घर जाती है और अपने खेत से निकाले हुए आलू बैलगाड़ी पर रखकर वहाँ ले आती है। दुष्ट कौवे लो, अपने सारे आलूओं को ले लो और यहाँ से दफा हो जाओ। इतने सारे आलूओं को तू कहाँ से लाई है छोटी चिड़िया? तुम क्या समझते हो कालू? क्या तुम ही बुद्धिमान हो? ये सब आलू मैं अपने खेत में उगा रही थी। चलो अपने आलूओं को लो और निकलो। यहाँ से दोबारा मेरे ठेले पर कभी मत आना। ये सब देखकर कालू को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता है। अपने सारे आलूओं को लेकर शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। देखा छुटकी बेटा, अगर मैंने उस दिन दिमाग से काम नहीं लिया होता तो आज हमारा ठेला वो कालू कब्जा कर लेता। हाँ मम्मा, जो दूसरों के साथ बुरा नहीं करता, उनके साथ भी कभी बुरा नहीं होता।